सो वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू द न्यू टॉपिक जहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे ऑन फोमो, राइट। एंड uh, ये ये जो फोमो है, राइट, इसको आप बिगिनर टू जो प्रो है, राइट, जो एडवांस्ड थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं उनको भी आता है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस ओनली कुछ कुछ ही बंदों को आता है। ये सबका प्रॉब्लम है, राइट। एंड इट मैटर्स हाउ यू ओवरकम फ्रॉम इट और व्हाट प्रोसेस यू फॉलो टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप बेसिकली। तो ये इसको हम समझते हैं क्या है। तो फोमो जो है मार्केट में, फोमो फोमो क्रिएट करवाया जाता है, लाइक इट्स लाइक ए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्केट में करवाया जाता है और वो कराते हैं द बिग प्लेयर्स, राइट। तो बिग प्लेयर्स क्या है, तो व्हाई दे क्रिएट फोमो, राइट। सो द नंबर वन रीजन व्हाई दे क्रिएट द फोमो, राइट, इज टू जनरेट द लिक्विडिटी। मान के चलो मार्केट में एक ऊपर जाना है, राइट। तो ऊपर जो जाएगा वो लिक्विडिटी हंट करके जाएगा, राइट। मतलब लिक्विडिटी जनरेट करके जाएगा। मान के चलो यहाँ पे एक बाइंग को जाना है तो उसको हर बाय ऑर्डर के लिए एक सेल ऑर्डर चाहिए, राइट। इट इज़ लाइक zero sum, right? The market is zero sum, means for each one buyer there has to be one seller where they trade. Basically one trade is between the buyer and seller, right? As simple as that. So जब भी उनको बाइंग कुछ करना है तो उनको चाहिए ढेर सारा सेलर। तो वो सेलिंग का लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बिग बैग कैंडल एक बना सकते हैं, राइट, जहाँ पे आप देखोगे प्रीमियम में सडन स्पाइक आएगा, राइट। और उस स्पाइक में इनोसेंट रिटेलर्स फंस जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको आता है उस टाइम पे ग्रीड, लालच, जो कि उनको लगता है कि मुझे अगर यहाँ पे बीच में मैं घुस गया तो मुझे कुछ तो पॉइंट मिलेगा, 20 पिप्स मिलेगा, नहीं तो 30 पॉइंट मिलेगा, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो उसी में क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा लॉस। सो नेवर एवर go into the trap, right? Whenever you are getting a emotion from your inside that okay, I should enter here, right, and this is the right opportunity for me, and this is the last opportunity, right, you have to identify that this is a kind of FOMO and you should be away from it. But the question is the biggest question, right? तो हम बात कर रहे हैं फोमो के बारे में, मगर ये फोमो से निकले कैसे। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, और पहले उससे पहले हम बात करते हैं, राइट, कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करने से ये फोमो हमारा कंट्रोल हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू बिल्ड एंड टिक टू योर प्लान। मतलब आपका जो भी ट्रेड होगा, राइट, दैट शुड बी ए प्लान बेस्ड। मतलब आपका पहले से ही प्लान प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे सेटअप बनेगा जब प्राइस इस पॉइंट पे आएगा, राइट, और वहाँ पे मेरा रिस्क इतना है और मेरा वो रिवॉर्ड मिलेगा तो मुझे इतना मिलेगा, राइट। बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज द रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क पर ट्रेड। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट है हमारे लिए टू बिकम सक्सेसफुल, ओके। तो जो भी है, ठीक है। और इमोशनल कंट्रोल, लाइक इमोशन, जैसे हमारा इमोशन आता है, जब आप देखोगे इमोशन कंट्रोल, राइट, और हो गया बिकॉज हम लोग इमोशनली अटैच रहते हैं टुवर्ड्स और प्रॉफिट, राइट। और हम लोग को ट्रेडर से एडवांस ट्रेडर कौन बनाएगा, हमारा इमोशन एंड हमारा साइकोलॉजी, राइट। आप देखो, आप जितना ज़्यादा एक ट्रेड को होल्ड करने सीखोगे, राइट, लाइक यहाँ से यहाँ तक जाना है और बीच बीच में जो भी वो टॉर्चर देता रहे, राइट, अगर वो झेल के अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक आ गए, राइट, मल्टीपल टाइम,
देन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। अगर जहाँ पे आप बीच बीच में हर पुल बैक पे आप एग्जिट हो रहे हो और यहाँ से एक ट्रेड आप आपका बन रहा था और जहाँ पे आपने होल्ड नहीं किया और बार बार एंट्री एग्जिट हो रहे हो, उसमें से आप इस टेक्निक से आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो एंड यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। बिकॉज आपको जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए टू बिकम ए सक्सेसफुल, यू आर नॉट डूइंग दैट। तो उसके लिए आपका खुद का जो होल्डिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप लॉस लेते हो ना, उसको आपको हंस के लेना पड़ेगा कि नहीं, दिस वाज माय मिस्टेक। और क्योंकि देखो हर स्ट्रेटेजी का ना एक एक्यूरेसी रहता है, 80% रहता है, नहीं तो 70% रहता है, राइट। तो उसका जो ड्रॉ डाउन है और जो लॉस जाएगा तो प्री डिफाइंड, राइट, कोई भी 100% नहीं है। तो उसको लेके आप मार्केट में रिवेंज करके क्या ही पाओगे, अपना लॉस ही हो गया एंड ऑफ द डे, राइट। तो उस प्रोसेस को आप फॉलो करो जो आपका प्लान है। और थर्ड में क्या है, जर्नलिंग। आप जैसे जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे ना, थिंग्स मतलब विल चेंज ड्रास्टिकली। क्योंकि हम लोग ह्यूमन ना, हम लोग अपने गलतियां जब लिखते हैं ना, हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि लिखने में, तो हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। मगर जर्नलिंग ना आपका पिलर है इन ट्रेडिंग। क्योंकि आप जब एक वीक में जो मिस्टेक कर रहे हो, राइट, अगर वो नोट डाउन करके एंड नेक्स्ट वीक यू डोंट रिपीट इट, राइट, देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव। नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे जर्नलिंग में आप देखोगे कि मैंने फोमो पे एंट्री किया, आप एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, थर्ड डे आपको अपने आप ऊपर ही शर्म आएगा कि मैं ऐसा गलतियाँ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट राइटिंग द जर्नलिंग। ओके। और फोर्थ में क्या है, सोशल ट्रैप्स। सोशल ट्रैप्स में क्या आता है, मान के चलो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, राइट, जो कि आजकल कोई दुबई में वीडियो दे रहा है, कोई अपना कार का वीडियो दे रहा है। तो ये सब ना हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये ये सक्सेस हो गया, ये क्या, मगर उसका उनका जो जर्नी था, राइट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट जर्नी, वी नेवर नो व्हाट ही अचीव्ड, राइट, टू अचीव दैट। तो उसके लिए आप अपने को टाइम ना दे के वही चीज़ें अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे अभी मिल जाए 3-4 लाख का प्रॉफिट, वो नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट होगा एंड ऑफ द डे में। तो आपको टाइम देना पड़ेगा और अपने आप को समझ के उस हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। और फोमो, राइट, फोमो का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। आपका जो एक स्टडी पे प्रूव हुआ था, हमारा जो ह्यूमन का माइंड है, राइट, ह्यूमन का माइंड जो है वो अगर 5 सेकेंड के लिए आप छोड़ देते हो, राइट, मान के चलो अभी आपको एक इंस्टिंक्ट आ रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना है। जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, अगर उसको 5 सेकेंड तक आपने हॉल्ट कर दिया, मतलब पॉज ले लिया, तो वो डिसीजन आप ना लेने का 90% चांस है। तो इसका मतलब क्या है, मान के चलो आप एक पॉइंट पे एंट्री करना चाह रहे हो और वहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बन रहा है, आपको पता है कि ये मेरे रिस्क के हिसाब से एंट्री नहीं है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। उसी केस में क्या होता है, जब कैंडल बड़ा बड़ा बनता है ना, हम लोग बहुत सारे टाइम पे फोमो पे एंट्री कर लेते हैं, वेट नहीं करते हैं पुल बैक के, क्योंकि हमको लगता है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो हम लोग ऊपर बाई कर लेते हैं, और थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो हम लोग आता है पैनिक अटैक, राइट। अगर जहाँ पे हम थोड़ा रुक जाते हैं, राइट, वो रुकने के लिए आप थोड़ा एक काउंट करना स्टार्ट करो, 5, 3, 2, 1। ये फर्स्ट मेथड मैं यूज़ करता हूँ। नहीं तो आप क्या करो, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये काउंटन टाइमर है, इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ। ये सब चलता रहता है, ये 5 मिनट का काउंटर है जो मुझे टाइम दे देता है 5 मिनट का। मैं जब तक ये ख़त्म नहीं होता है मैं कोई ट्रेड के बारे में सोचूंगा ही नहीं। तो उस टाइम तक इधर वो नीचे आता है, नहीं तो ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नीचे आता है तो आई लुक फॉर माई ट्रेड। नहीं तो आप क्या करो ना, सिस्टम से उठ के उस टाइम पे निकल जाओ जब भी आपका इंस्टिंक्ट आ रहा है कि मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे बड़ा पैसा मिलेगा। जब भी ये फीलिंग्स आपको आएगा ना, आपको ट्रेड को अवॉइड करना है उस टाइम पे। क्योंकि आप
पास्ट में देखो जितने भी गलतियाँ किया ना, आपका मेन रीज़न होगा, मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न होगा यही, फोमो बेस्ड एंट्री होगा, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हम सही से फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, फोमो को सेलिब्रेट ना करके मैं बोलता हूँ आप करो जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर आप 4-5 फोमो ट्रेड को अगर मिस कर दिया, राइट, अगर वो नोट डाउन करते हो ना, यू टेक इट एज ए क्रेडिट, लाइक मैंने 15 फोमो वाला एंट्री मैंने मिस कर दिया है, तो उसको लेके आप उसको सेलिब्रेट करो। आई कॉल इट ए जोमो, राइट। और ये आज का जो ट्रेड है, आप जो अभी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, अभी इसका लॉजिक मैंने, क्योंकि इसी के ऊपर मेरा एक यहाँ पे आइडिया है कि मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, जो कि कम्युनिटी को थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो मैंने जो ट्रेड लिया था आज गोल्ड पे, तो मेरा ट्रेड यहीं था, ठीक है। तो मेरा ट्रेड यहीं पे था, जहाँ पे ये आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, राइट। 10:30-40 के अराउंड मैंने लिया था। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा एंट्री मैं ट्राई कर रहा था नीचे से कहीं पे एंट्री करने के लिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा था नीचे पे कहीं पे एंट्री करने के लिए, मगर एंट्री मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये जितना कैंडल बना रहा था ना, इस तरह का कैंडल जब तक, देखो मान के चलो आपका क्या एंट्री इधर था, ये मिस हो गया, तो हमारा इंस्टिंक्ट आता था मैं कहीं पे भी एंट्री कर दूं, क्योंकि ये एंट्री मुझे मेरे से हो गया मिस। मगर मैं जहाँ पे मेरा मिस हो गया, मतलब मेरा एंट्री प्लान खत्म, मतलब मैं जो प्लान किया था अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मुझे वहाँ पे एंट्री ही नहीं करना। मेरा सेटअप बनेगा तभी एंट्री करूँगा, जो मिस हो गया मिस गया। नो ट्रेड इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड, माइंड इट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किस लोगों को कुछ फोमो आया होगा, बड़े बड़े कैंडल देखे, 3 कैंडल में ही उनको भगा के मार्केट गया ऊपर। मगर मैं जहाँ पे वेट किया, मेरे सेटअप का, मेरे लेवल का और मेरे टारगेट का, मैंने पिन पॉइंट यहाँ पे एंट्री किया, पिन पॉइंट यहाँ पे एग्जिट किया, दैट्स इट। मेरा काम है एक प्रोसेस को फॉलो करना, दैट्स इट। आई एम वेरी गुड इन दैट, जो कि मुझे आगे जाके प्रॉफिटेबल बनाएगा। जहाँ पे मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं कहीं पर सब पैसा बनाऊंगा मार्केट में, क्योंकि इट इज़ अ वॉर बिटवीन यू एंड यू। मतलब आपका लड़ाई आपके साथ ही है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है, राइट। आप एक पर्सन हो, ठीक है, तो आपका वार आपके साथ ही है, कि आप ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, बट ट्रेडिंग के लिए आपको इतना चेंजेस लाना पड़ेगा टू बिकम ए सक्सेसफुल। तो इसके लिए जो भी है ना, वो प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सो दैट, जैसे बोलता हूँ कि ये चैनल अभी बहुत स्टार्टिंग फेज में है और आगे होपफुली ये बूम कर सकता है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना, ये पूरा मार्केट में आपको रॉ है। यहाँ पे कोई एनिमेशन यूज़ नहीं हुआ है, कोई फालतू का इधर उधर का कंटेंट नहीं यूज़ हुआ है। जो मेरा जर्नी है, राइट, आई विल जस्ट स्टार्ट शेयरिंग विथ यू गाइस। तो इसमें आप जितना लेके अपने हिसाब से आप सीख सकते हो, इसमें मुझको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मगर आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।